इसमें सेकंड आपका थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम आज शुरू करेंगे आर के नारायण। आर के नारायण का कंट्रीब्यूशन क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, क्या योगदान दिया है भारतीय इंग्लिश राइटिंग के लिए। तो सेमेस्टर फर्स्ट है आपका और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट हमारा, पेपर सेकंड है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार यूनिट फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक आ चुका है आर के नारायण। ये हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो करते हैं स्टार्ट इसको। और आप लोगों के लिए, आप लोग चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर भी कुछ अपडेट आपको मिलती रहेगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। कोई भी एग्ज़ाम हुआ उससे रिलेटेड आपके लिए वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आर के नारायण के बारे में आज चर्चा करेंगे हम, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर के नारायण इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और जिसके लिए आप लोग जो कमेंट करते हैं तो कमेंट में आप ये बता दीजिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और किस डेट में पेपर है। ठीक है, और जिसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के रिलेटेड सारे वीडियो, बहुत सारे वीडियो चाहिए तो आप मेरे दूसरे चैनल है हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके बात कर सकते हैं। और इस पर आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से ही। तो यहाँ पर आपको डेली ये वीडियो मिलेगा फर्स्ट सेकंड पेपर से, और सेकंड पेपर का यूनिट फिनिश करने के बाद जो भी आपको मिलेगा सारा इंपॉर्टेंट हम चलाएंगे। कोई भी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस चैनल पर नहीं मिलने वाली है दोनों पे। तो शुरू करते हैं। तो आर के नारायण गेव ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट इन इंडियन इंग्लिश पोएट्री इन इंग्लिश इंडियन राइटिंग इंग्लिश, यानी कि आर के नारायण ने बहुत कुछ दिया है भारतीय इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। द फुल नेम ऑफ आर के नारायण, आर के नारायण का फुल नाम नारायण ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो ये इनका पूरा नाम है आर के नारायण। इनका जन्म जो है 1906 ईस्वी में हुआ। आर के नारायण वाज बॉर्न इन 1906। ही डाइड इन 2001 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आर के नारायण बिलोंग टू 20th सेंचुरी। आर के नारायण 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। इंडिया एरा फ्रीडम स्ट्रगल, ये इनका कलेक्शन है, इसके थ्रू इन्होंने अपना कलेक्शन राइटिंग वर्क स्टार्ट किया है। ही वाज एन इंडियन राइटर हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क। और ये बहुत ही अच्छे, यानी कि अपने समय के काफ़ी अच्छे लेखक रहे हैं और इन्होंने इसके लिए ये अपने काम और वर्क के लिए जाने जाते हैं, कार्य के लिए। सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन विलेज, यानी कि ये साउथ इंडिया में इनका जन्म हुआ था, यानी दक्षिण भारतीय थे ये। मालगुडी इनके गांव का नाम है, मालगुडी। ठीक है, साउथ में गांव पड़ता है मालगुडी। एंड देयर आर 3 वराइटी स्टार्स इन इंडियन पर्सनालिटीज़ इंग्लिश लिटरेचर में 3 लोग और पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो काफ़ी चमकदार सितारे की तरह थे, जिनमें से मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, ये तीनों लोग एक हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है भारतीय इंग्लिश को डेवलप करने के लिए। बिगन राइटिंग देयर नॉवेल्स ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्यूज एंड पैशनेट। इनका कार्यक्रम जो शुरू हुआ था और स्टोरी लिखने का, निबंध लिखने का, या फिर आप कह सकते हैं नॉवेल्स उपन्यास लिखने का, तो वो शुरू हुआ था हिज अर्ली एज वर्क्स टू शो conditions and problems that characterize Indians in early 20th century of India, यानी भारत के 20वीं शताब्दी के बीच जो समाज की परंपराएं थीं, जो समस्याएं थीं सामाजिक, उनको, उनकी कंडीशंस, उनकी दशाओं को अपनी कहानियों में इन्होंने दर्शाया है। आर के नारायण राइट्स 15, यहाँ पे 15 नॉवेल्स एंड 5 शॉर्ट स्टोरीज, मेमोरस कलेक्शंस ऑफ ट्रेवल स्टोरीज, यानी कि इन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं आर के नारायण ने, 5 इनकी शॉर्ट स्टोरी लिखी है इन्होंने, एंड कलेक्शन ट्रैवल, और बहुत कुछ कलेक्शंस ऑफ ट्रैवल, कुछ यात्रा व्रत भी इनके लिखे हुए हैं इन स्टोरीज़ कहानियों में। एंड नॉन फिक्शन इंग्लिश ट्रांसलेशन, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है।
इंडियन एपिक पोएम्स एंड मेमोर। इनकी एक प्रसिद्ध जो फेमस रचना है वो है माई डेली लाइफ। ठीक है, एपिक कहते हैं महाकाव्य के लिए। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा है इनका है, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ही इज़ ए नोटेबल वर्क, इनका सराहनीय कार्य। तो देयर आर मैनी नोटेबल आर्टिकल्स, पोएम्स, स्टोरीज मोर अवेलेबल। देयर आर, इनके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है। इन्होंने जो रचनाएं की हैं अब आपको यहाँ पे दिखाएंगे क्या क्या इन्होंने रचनाएं की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मेरी है, हेमेंद्र यादव 7071 नाम से है, वो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक हेमेंद्र यादव करके है, उस वहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वामी एंड फ्रेंड्स, की रचना है इनकी 1935 में हुई थी। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये इंग्लिश ग्रामर जो हुआ करती थी पहले जनरल इंग्लिश में, ये हमें पढ़ने को मिलता था। द डार्क रूम इन 1938, ये 36 में हुई है। द इंग्लिश टीचर इन 1945, मिस्टर संपत इन 1949, 1949 में हुई है। बहुत रचनाएं हैं इनकी, मैं आपको बारी बारी दिखाता चलूँगा। देखिए द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इन 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा गांधी, महात्मा 1955। द गाइड जो है इसके लिए सबसे पहला जो उनके लिए जो प्राइज़ दिया गया था तो वो इसी में दिया गया था, द गाइड कलेक्शन के लिए, इनकी रचना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन एंटर द मालगुडी 1962, द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, द पेंटर और साइन, यानी कि पेंटर और जो कलाकारी होता है, जो चित्रकारी करता है, उसका चिन्ह निशान 1967 में रचना हुई है। टाइगर फॉर मालगुडी इन 1967 यहाँ पर है। ठीक है, एंड 77 है यहाँ पर 67 है, यहाँ पर 67। द टॉप मैन इन, ये रचनाएं हैं इनकी, देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं। इन 1986 द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990, द ग्रैंड मदर्स टेल, दादी माँ की कहानियाँ, ये हमारा है 1992 में। अभी हमने इनका वर्क देखा था, क्या क्या वर्क किया इन्होंने। अब देखते हैं हम राइटिंग स्टाइल ऑफ नर के नारायण। राइटिंग स्टाइल ऑफ नारायण, क्या तरीका इन्होंने लिखा, किस तरीके से लिखा। वी सी दैट द स्टाइल ऑफ आर के नारायण इन दिस पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग के अनुसार हम क्या है अब आर के नारायण जी का देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी लेखन शैली को मतलब आगे बढ़ाया है। आर के नारायण राइटिंग मेथड वाज होमली एंड एलिमेंट ऑफ नेचुरल ह्यूमर, इट इज़ a leave the focused on practical पीपल्स माइंड। इन्होंने जो प्रैक्टिकली नेचुरली स्वाभाविक जो था उसको अपने इसमें जगह दी है। नेक्स्ट है लीव फोकस्ड ऑन द पीपल्स एंड प्रमोटेड एक्सीलेंट एबिलिटीज, रिलेटेड द टॉपिक्स दैट रिमाइंडेड रिगार्ड टू नेबर्स, कजिन, etc ऑनलाइन जनरेशन, और न्यू जनरेशन के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसको आप नोट कर सकते हैं। और ये PDF अवेलेबल है, जिसको भी PDF चाहिए वो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर 9897059197 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ से आप मैसेज कर देंगे, PDF आपको मिल जाएगी बगैर किसी चार्ज के। और जितनी PDF मेरे पास अवेलेबल है उसका वीडियो मैं बना दूंगा, आज शाम को आपको शॉर्ट वीडियो ग्रुप में मिल जाएगा, उसको जो देखना ना भूलें। सोसाइटी विदाउट द चेंजिंग द करेक्टरिस्टिक्स के सिंपलिसिटी टू द शूट एंड ट्रेंड्स एंड द फैशन ऑफ राइटिंग नॉवेल्स, यानी जो राइटिंग नॉवेल्स थे, लिखने के करेक्शन थे, उनको बगैर किसी उसमें चेंजिंग करते हुए ट्रेंड्स के आधार पर उन्होंने रचनाएं की हैं। क्रिटिक्स कंसीडर्ड चेक्यू इन द नारायण, यानी जो क्रिटिक्स कहते हैं जो आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, आलोचना करना भी किसी की होती है तो वो गलत नहीं होती है, उससे हमें अपने आप में सुधार करने का अवसर मिलता है। हम तभी सुधरते हैं जब कोई हमारी आलोचना करेगा, बाकी तो हम सब ठीक ही कर रहे होते हैं। सिमिलरिटीज़ इन राइटिंग सिंपल एंड डेलीगेट, ब्यूटी एंड ह्यूमर इन ट्रेजिक सिचुएशंस, बहुत सारी चीज़ें मतलब इनकी कविता में जो पोएम्स हैं उनमें कहानियों में मिलती हैं। एंड नॉवेल्स में हम देखते हैं ग्रीन थॉट नारायण वाज मोर सिमिलियर। ग्रीन ये लेखक का नाम, एक राइटर हैं ये, इनका नाम है, जिन्होंने सोचा कि नारायण बहुत ही सिमिलियर राइटर हैं, थिंकिंग राइटर हैं, उनकी थिंकिंग पावर वेरी मोस्ट हाई पावर है।
अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोशलिटी इन हिज राइटिंग्स। यानी कि जो सामाजिक जो रियल वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता जो है, मॉडर्न सोसाइटी, वर्तमान समाज की वास्तविकता की पिक्चर इन हिज राइटिंग्स, उनके कलेक्शन में, उनकी राइटिंग मेथड में। तो क्या कह रहे हैं किया, ही इंडिया हैज़ नेचुरल हेरिटेज इन एंशियंट कंट्री, एंशियंट कल्चर। यानी इंडिया जो है वो अपने प्राचीन से ही अपना एक अलग कल्चर है, इसका अलग संस्कृति है। ही पास्ड थ्रू कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ इट्स कम्प्लेक्सिटी, इंडिया आल्सो मेंटेन्स इट्स ओल्ड कस्टम्स एंड विद द सम अडॉप्शन इन सोसाइटी। यानी समाज जो है इंडिया का वो ओल्ड कस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत सी चीज़ें उसमें चेंजेज हुई हैं, कुछ चेंजेस नहीं हुई हैं। इंडिया इज़ द कंट्री वेयर फेस्टिवल, कल्चरल इवेंट्स, प्रोटोकॉल्स, रिलीजियस इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल डे। इन इंडिया इज़ द कंट्री, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जहाँ पर फेस्टिवल्स, त्यौहार होते हैं, कल्चरल इवेंट, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट, धार्मिक कुछ गतिविधियाँ होती हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल डे, राष्ट्र के दिन, यानी कि राष्ट्र दिवस भी कहते हैं इसको, उसके हम चीज़ को वहाँ पर उसको शो करते हैं या उसको पोस्ट करते दिखाते हैं। इन आर के नारायण लिटरेरी कंट्रीब्यूशन वी कैन सी, आर के नारायण का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सर्टेनली, निश्चितता से भरा हुआ है। फाइंड डिस्क्रिप्शंस कल्चरल इवेंट्स, सैप्स एंड सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। इन्हीं जो इनकी रचनाएं हैं, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, इनका जो साहित्यिक योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है, निश्चितता भरा हुआ है। बहुत कुछ चीज़ें इसमें मिलती हैं, सामाजिक परंपराएं हम देखते हैं, उनकी वैल्यू, उनकी कीमत क्या होती है वो हम देखते हैं इसी में। स्टिल नारायण्स characteristics is without any custom, any criticism, satires and remarks। कि कोई किसी प्रकार का भी इनके करेक्टर पर कोई सटायर नहीं, कोई व्यंग नहीं है, कोई तंज नहीं है। एंड हिज फुलफिल विद द मॉडर्न सोसाइटी इज़ ए प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन। और इनका जो इनकी रचनाएं हैं वो फुलफिल, परिपूर्ण है सामाजिक एक्सप्रेशन, विस्तारवादी थ्योरी से, एंड वर्तमान समाज भी इसमें जुड़ा हुआ है, उसको उन्होंने दिखाया है। नेक्स्ट है, एन आर्टिस्ट ही कट सोशल मोटिवेशंस एंड ए ग्रेट प्राइस ऑफ द रियलिस्टिक ट्रेट्स, सो ही डिड इट विद द हेल्प ऑफ द हिज करेक्टर्स। इसीलिए उन्होंने अपने करेक्टर्स की सहायता से इसमें बहुत कुछ दिखाया है। इसको आप नोट कर सकते हैं, अपने पेपर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन और देंगे आपको, फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। जिनके लिए जनरल इंग्लिश का वीडियो चाहिए वो थोड़ा सा इंतजार करें, उनको लिए भी मिलेगा। और यूनिवर्सिटी जरूर शेयर करें अपनी, अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम स्कीम वगैरह है तो आप उसे सेंड कर दें मेरे नंबर पर, जिससे कि मैं आपको समय पर वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, उसमें दिक्कत ना हो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी जो साहित्य के क्षेत्र में इनके लिए क्या क्या अवार्ड दिए गए, क्या क्या सम्मान मिला इनके लिए, तो वो देखेंगे। नारायण बाज मेमोर्स अवार्ड थ्रू आउट हिज फाइनेंशियल फिक्शनल करियर, इनकी नारायण के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सम्मान मिला है और काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो 1958 में इनका जो फर्स्ट अवार्ड है वो साहित्य अकादमी अवार्ड इनको दिया गया 1958 में। फॉर दिस रचना इनकी थी, मैंने बताया था आपको पहले, जो नोवेल था वो था गाइड नोवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1958 में आर के नारायण जी को। बुक वाइज टर्न इनटू द फिल्म, ही वॉर्न फिल्म फेयर अवार्ड, और इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी इसको चुना गया। इसकी हिज बेस्ट स्टोरी, इसकी एक अच्छी कहानी, सबसे अच्छी कहानी के लिए चुना गया था। इन 1964 ही हैज़ अवार्डेड ऑर्डर ऑफ पद्म भूषण ह्यूमर्स इन रिपब्लिक डे, इनकी गणतंत्र दिवस वाले दिन इनके लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। In 1980 he was again awarded the एशी, ये फुल नाम यहाँ पे नहीं है, डॉट मैंने शॉर्ट कर दिया है, वन शन मेडल बाय द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, यानी इस लिटरेचर की सोसाइटी के लिए इनके लिए एक अलग से पुरस्कार दिया गया था जो कि यूके ने दिया था, ठीक है, यूके में मिला इनके लिए। एंड बीकेम द ओनर्स मेंबर्स, और ये वहाँ जाकर उनका स्वागत हुआ, मेंबर्स उसके मेंबर बने, इसके मेंबर भी सिलेक्ट हुए। इन 1982 में ही वाज इलेक्टेड ओनली मेंबर ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्टिस्ट एंड लिटरेचर,
ये एक अकेले व्यक्ति थे जो अमेरिकन एकेडमी में इनके लिए उसका मेंबर चुना गया। जिस अकेडमी आर्ट्स और लिटरेचर में नॉन नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर सीरल, इनके लिए साहित्य के लिए भी इनका नाम नॉमिनेटेड किया गया था मैनी टाइम्स, कई बार, बट नेवर बॉर्न द प्राइज़। फिलहाल इनके लिए उस समय नहीं मिला कोई भी इनाम जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ जिनका नॉमिनेट किया गया था। ही वॉज आल्सो अवार्डेड हिज इन होनरी डॉक्टरेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1967। इनकी 1967 ईस्वी में लीड्स यूनिवर्सिटी ने इनको सम्मानित किया। आफ्टर डैट मैसूर यूनिवर्सिटी इन 1976, 1976 में मैसूर यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। एंड आफ्टर दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 1973 और 1973 ईस्वी में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनके लिए सम्मानित किया। जो सम्मान मिला वो मैंने हाईलाइट कर दिया। इन 2001 यानी 2001 में ईयर की वर्ष में बिफोर हिज डेथ, अपनी इनकी मृत्यु से पहले, ही वॉज अवार्डेड बाय द पद्म भूषण, उससे पहले ये पद्म भूषण से नवाजे गए थे, इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा पद्म भूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया प्राइज। इन जो पद्म भूषण है भारत का दूसरा सर्वोच्च उत्कृष्ट जो है मतलब पुरस्कार है। सबसे पहला भारत रत्न है, उसके बाद में पद्म भूषण का नाम आता है। कंक्लूजन क्या है? एट लास्ट वी कैन से दैट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ आर के नारायण इज़ वेरी यूनिक इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इंडियन इंग्लिश राइटिंग में कंट्रीब्यूशन जो रारकी जी का दिया है बहुत अच्छा सराहनीय है। इमेजिनेटिव एडवांटेज इज़ यूनिक, काल्पनिक है और एकदम एडवांस में है। ही सिंपल शॉर्ट स्टोरी डिलीवरी मेथड आउटस्टैंडिंग टेबल्स फिजिकल्स, यहाँ पे पीपल्स आ जाएगा, पीपल्स लॉजिकल बिहेवियर हिज प्रैक्टिकल अप्रोच। काफ़ी मैंने सावधानी इसमें मतलब बरती है, फिर भी कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको मैंने बोल दिया, उस तरीके से आप सही कर सकते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग क्रिएटेड हिज स्मूथ प्लॉट्स, बहुत अच्छे उन्होंने प्लॉट्स दिए हैं। प्योर एंड सिंपल आर्टिस्ट नॉवलिस्ट एंड हिज बैकग्राउंड इज डायरेक्टली रियलिस्टिक एंड आलमोस्ट फिलोसफिकल फॉर प्रैक्टिकलिटी। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि इनका जो अप्रोच द आर्ट ऑफ राइटिंग, इन्हीं लिखने का जो उनका कला है, जो उनकी कला है, क्रिएटेड हिज स्मूथ प्लॉट्स, उन्होंने बहुत ही स्मूथ प्लॉट्स दिए हैं। प्योर सिंपल आर्टिस्ट, इनकी ये शुद्ध और साधारण तरीके के ये आर्टिस्ट हैं। नॉवलिस्ट, उपन्यासकार भी हैं। हिज बैकग्राउंड इज डायरेक्टली, उनका बैकग्राउंड जो है वो डायरेक्टली रियलिस्टिक वास्तविकता से एंड ऑलमोस्ट अधिकांशतः फिलोसफिकल दार्शनिकता से जुड़ा हुआ है। फॉर प्रैक्टिकलिटी, जो कि आपका हम प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल कहते हैं प्रयोग करना, प्रयोगात्मक पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। नारायण वाज फेमस फॉर द ऑब्जेक्टिविटी एंड डिफरेंस ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन के वो ठीक उल्टे हैं, अपोजिट हैं। फ्री फ्राम यानी ही वाज फ्री फ्राम डिज़ायर टू स्पीक डायरेक्टली इन मॉडर्न सोसाइटी, और वो समाज के सोसाइटी में बोलने के लिए बिल्कुल ही निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं हर तरीके से। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया, वीडियो कमेंट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।